नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव, ऑब्स एंड गायनी कंसल्टेंट। अक्सर मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने अपना पहला तिमाही का सबसे पहला अल्ट्रासाउंड कराया होता है। उसमें कभी-कभी लिखा होता है एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, मिस्ड अबॉर्शन या ब्लाइटेड ओवम। तो पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही है या हमने गलत टाइम पर अल्ट्रासाउंड करा लिया है, क्या कंफ्यूजन है। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे कि ये मिस्ड अबॉर्शन, एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी और ब्लाइटेड ओवम क्या होता है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के तुरंत बाद जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, मतलब आप 4th वीक में जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें हमें यूट्रस में एक झिल्ली जैसी दिखाई देती है, काली काली सी झिल्ली दिखती है, जिसको हम लोग जेस्टेशनल सैक कहते हैं। ये हमें 4 वीक पर दिखाई देती है। नेक्स्ट, अगर हम 5 वीक में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इसमें जो हमारा जेस्टेशनल सैक है उसमें ही एक गोल गोल ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये डेवलप हो जाता है, इसको योक सैक कहते हैं। नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स के अंदर ही इसमें एक हमारा फीटल पोल डेवलप होता है। ठीक है, तो उसमें जब फीटल पोल डेवलप होता है तो फीटल पोल के अंदर ही कार्डियक एक्टिविटी आती है। जो भ्रूण बनता है वो फीटल पोल ही है, उससे ही आगे बेबी डेवलप होता है। तो अब हम सरल भाषा में समझेंगे कि एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ब्लाइटेड ओवम क्या होता है और मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है। जैसे आपने 6 वीक पर अपना अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सिर्फ आपको एक जेस्टेशनल सैक ही दिखाई दे रहा है, कोई योक सैक नहीं है, कोई फीटल पोल नहीं है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होगी। अब हम इसे कब कहेंगे एनेम्ब्रियोनिक? जो आपका जेस्टेशनल सैक है उसकी एक नाप ली जाती है। अगर वो नाप 25 mm से ज्यादा है और बिना किसी योक सैक और फीटल पोल के है, तो उसे हम ब्लाइटेड ओवम या एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब इसमें योक सैक भी नहीं आया और कोई फीटल पोल भी नहीं आया, मतलब बच्चा बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो झिल्ली है। आपको बिना अल्ट्रासाउंड कराए ये समझ नहीं आएगा। आप जब अपना यूपीटी करते हैं तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, उसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो बेबी में ही डेवलप हो रही है। अगला है कि हम मिस्ड अबॉर्शन कब कहेंगे? तो मिस्ड अबॉर्शन होता है कि जो फीटल पोल था वो आ चुका था, लेकिन किसी कारण से उसमें जो धड़कन आई थी, जो उसकी कार्डियक एक्टिविटी आई थी बच्चे की, अब वो आगे नहीं ग्रो कर रहा है और वो धड़कन जा चुकी है। तो आपका मिस्ड अबॉर्शन के लिए जो फीटल पोल है, जो उसकी लंबाई हम लेते हैं, वो 7 mm से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर 7 mm से ज्यादा है और कार्डियक एक्टिविटी चली गई है या नहीं दिख रही है, तो ये मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। आपको हो सकता है कोई सिम्टम्स ना आ रहे हो, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई एब्डोमिनल पेन नहीं है, कुछ और नहीं पता चलता है। ये सारी चीजें हमें अल्ट्रासाउंड कराने पर ही पता चल पाती हैं। अब इसके क्या कारण रहते हैं कि क्यों हो गया ये एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, क्यों हो गई या मिस्ड अबॉर्शन क्यों हो गया? तो जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो अबॉर्शंस हो जाते हैं उनके क्या कारण होते हैं, तो सबसे कॉमन कारण होता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। मतलब कुछ सोमल इसमें डिफेक्ट हो जाते हैं, जो गुणसूत्र बनते हैं हमारे, उसमें डिफेक्ट हो जाता है और ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपका या तो मेडिसिन से हो सकता है या फिर आपको कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट, मतलब डीएनसी सफाई जो कहते हैं उसको, वो कराना पड़ सकता है। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या कराना आपके लिए ठीक है, आपको मेडिसिन देनी है या आपको डीएनसी कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, ब्लाइटेड ओवम और मिस्ड अबॉर्शन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन, जो भी आपके डाउट्स थे, मैंने उन्हें इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।